अर्थशास्त्र जब मैंने 2 साल सीखा, उसके बाद लाइफ का सर और मैम पहला बोर्ड पोजीशन मुझे हासिल हुआ। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स? वन ऑफ द इकोनॉमी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह जी, इनको अर्थशास्त्र आता है। तभी तो हम अमित शाह जी को चाणक्य बोलते हैं। आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि आपका जो बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस है, ये लीडरशिप का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जो मनी इंसेंटिव है, जी। क्या ये एक मेजर रोल प्ले करता है टुवर्ड्स द लीडरशिप और जो हमेशा आपके फेवर में बात करे, वो असली एडवाइजर हो ही नहीं सकता। हाउ कैन वी मेंटर आवर चिल्ड्रन टू बी अ गुड पर्सन? हमें नहीं पता कि बच्चे क्या सप्रेस कर रहे हैं या किसकी लाइफ में क्या चीज हो रही है, पेरेंट्स को शायद आइडिया भी नहीं है। चाणक्य नीति एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कैसे इंकलकेट कर सकता है? सबसे पहले प्लीज अपने दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डीप टॉक्स में हम क्या बात करते हैं, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। दोस्तों, कहीं भी आपको ग्रोथ चाहिए हो तो आप लोग क्या कहते हैं, ये कंपनी है, इसमें ये चाणक्य है। जैसे बीजेपी में हम एक साहब को कहते हैं कि ये चाणक्य हैं, जो कि हमारे होम मिनिस्टर साहब भी हैं। लेकिन हम वैसे भी कहते हैं, अरे यार ये तो बिल्कुल चाणक्य है, या ये चाणक्य नीति है, या ये इस तरह से हम चाणक्य का नाम बहुत जगह लेते रहते हैं। हर फील्ड में हम किसी को चाणक्य की उपाधि दे देते हैं। और ये उपाधि हम क्यों देते हैं? क्योंकि जो चाणक्य थे हमारे यहाँ, बहुत एक महान पुरुष थे, और उनकी जो नीतियाँ थी वो उस टाइम से लेके आज तक बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वो चाहे जीवन का कोई भी आवाम हो, जीवन का कोई भी पहलू हो, व्यापार का पहलू हो, इकोनॉमिक्स का पहलू हो, अर्थशास्त्र का पहलू हो, और आर्थिक नीतियों का पहलू हो। कहते हैं चाणक्य नीति आज तक फेल नहीं हुई। लेकिन ये चाणक्य नीति है क्या? चाणक्य के सूत्र हैं क्या? क्या समझाते हैं चाणक्य? और हमें कैसे सोचना है कि हमें भी कोई चाणक्य की तरह कह सके कि ये भी चाणक्य है? क्या मैं ये बोलूँ आज के मॉडर्न युग में कि चाणक्य आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे? तो हाँ, वो गलत नहीं है। वो उस टाइम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे जब लोग सोचते थे कि 2 जमा 2 4 होते हैं, तो वो कहते थे भाई 2 जमा 2 वो होते हैं जो आप सुनना चाहते हो। ये एक चाणक्य नीति का फ़लसफ़ा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आज की तारीख में यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका बॉस आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि भाई 2 जमा 2 4 2 जमा 2 क्या होता है? अगर आपने 4 बोल दिया तो आप फ़ेल हैं। अगर आपने उसको स्मार्टली आंसर किया कि सर वो होता है जो आप सुनना चाहते हो, तो आप शायद पास हो जाएँ। यही चाणक्य नीति है, क्योंकि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो आज दोस्तों जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि वो चाणक्य नीति में और उनके सूत्रों में और उनके अर्थशास्त्र में महारत हैं। उन्होंने अपनी डिग्री एमए लीडरशिप साइंस स्पेशलिस्ट इन अर्थशास्त्र बाय चाणक्य नीति। तो स्वागत करते हैं दोस्तों मानसी ठक्कर का, जो बॉम्बे से आई हैं हमारे यहाँ, और एक बहुत ही सुलझी हुई, बिल्कुल चाणक्य की तरह सोच वाली, और इन्होंने चाणक्य को बहुत डीप स्टडी किया है और यही इनकी महारत है। तो आज इनसे समझते हैं कि किस तरह से हम अपने डे टू डे में, किस तरह से अपनी लाइफ में और बिजनेसेस में चाणक्य नीति को हम उतार सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो स्वागत है मानसी आपका हमारे पॉडकास्ट डीप टॉक्स में। और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, बॉम्बे से आप नोएडा आई और हमारे साथ ये पॉडकास्ट कर रही हैं। तो स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा चाणक्य के बारे में, जी। चाणक्य नीति के बारे में, और अर्थशास्त्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। और फिर हम आपसे अपने जो आप हॉट सीट पे बैठी ही हैं, हम अपने प्रश्नों की वो लगा जी। देंगे आज जी। फलझड़ी, और आपसे समझेंगे कि कैसे जी। कोई भी आदमी चाणक्य नीति को, या जो बेसिक अर्थशास्त्र के नियम हैं उनको फॉलो करके अपने बिजनेस को कैसे नए आयाम तक पहुंचा सकता है। सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये आपने मुझे सौभाग्य दिया कि आपने मुझे आपकी पॉडकास्ट में बुलाया। सर, मैं 2 साल फेल हुई थी इंजीनियरिंग में। अच्छा। और आप जब फेल होते हो तो आपको कोई सुनना नहीं चाहता। और मेरी करियर की शुरुआत एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हुई थी। आज से 10-12 साल पहले मोटिवेशनल स्पीकिंग एक कॉमन करियर नहीं था। पब्लिक स्पीकिंग एक्सेप्ट करते थे लोग, बट एक मोटिवेशनल स्पीकिंग एक्सेप्ट नहीं करते थे। और जब आप खुद फेल हो जाओ तो लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे।
तो उस टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि अरे पहले खुद को पास कर, खुद को मोटिवेट कर, फिर हमें आना सिखाने के लिए। और सब लोग उस टाइम पे चॉकलेट देते थे कि आज प्रोग्राम फ्री कर लो, नेक्स्ट टाइम हम आपको पे करेंगे। वो 2 साल सर जब मैं फेल हुई, मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है एंड पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि तू अब अपने आप को काबिल बना। एंड जितने कोर्सेज थे कॉर्पोरेट के, पब्लिक स्पीकिंग के, एनएलपी के, मतलब मुझे जहाँ लगा मैं सीख सकती हूँ, मेरा करियर बना सकती हूँ, मैंने वो सारे कोर्सेज उस 2 साल में किए। ऑफ कोर्स मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया, लेकिन 2016 में एक मतलब आप मुलाकात, इंजीनियर भी हो, आईटी इंजीनियर हूँ सर। आईटी इंजीनियर हो, बस। मल्टीटास्कर। तो दोस्तों देखो क्या जमाना है, आईटी इंजीनियर करके, एमबीए करके, कहाँ साइंस, कहाँ इकोनॉमिक्स, कहाँ साइंस का बैकग्राउंड, कहाँ कॉमर्स का बैकग्राउंड, इन्होंने तो सब बिल्कुल हद कर दी मानसी जी। सर लेकिन इंजीनियरिंग में मैंने कुछ ज़्यादा अप्लाई किया नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे को नहीं समझ रहा था इंजीनियरिंग। एंड 2 साल के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म किया, मुझे यूएस जाना था मेरे मास्टर्स के लिए। एंड तभी जैसे हम कहते हैं ना कि एक मुलाकात आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो 2016 में राधाकृष्ण पिल्ले सर, जो ऑथर है कॉर्पोरेट चाणक्य के, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई कि मानसी, लीडरशिप की डिमांड लाइफ टाइम होने वाली है। लीडरशिप इज परमानेंट, लीडर्स माइट नॉट बी परमानेंट। ये लीडरशिप की जो पोजीशन है वो हमेशा रहेगी, लीडर्स चेंज होते रहेंगे। तो अगर आप अपने आप को काबिल बनाओगे तो आपको भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और मुझे ये चैलेंज किया था कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको कभी बोर्ड पोजीशन मिलेगा ही नहीं। और मैंने तभी वो ठान लिया था कि मैं ये गलत प्रूव करके रहूंगी एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। 2016 में जब मैं सर से मिली, सर ने मुझे जब ये सिखाया कि लीडरशिप इज परमानेंट, लीडर्स आर नॉट परमानेंट, तो सर ने मुझे बोला कि मानसी आप चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र सीखो। अब उस टाइम पे समझ नहीं था कि ये क्या होगा या किस तरीके से मुझे ये चीज़ काम आएगी। अर्थशास्त्र जब मैंने 2 साल सीखा, उसके बाद लाइफ का सर और मैम पहला बोर्ड पोजीशन मुझे हासिल हुआ। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द इकोनॉमिक्स पार्ट, वन ऑफ द वन ऑफ बिल्कुल द, मेरे यस। मुंह पे यही क्वेश्चन था। अर्थशास्त्र क्या है पहले ये बताइए। इसको कहते हैं वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ वेल्थ। एक बुक में 15 किताबों का नॉलेज है, चाहे वो वॉरफेयर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो लीडरशिप हो, साम्राज्य कैसे बनाना हो, किसकी एडवाइस लेना, किसकी एडवाइस नहीं लेना, डिसीजंस कैसे लेना, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, टीम को कैसे मैनेज करना है, किसके साथ वार्तालाप करना है, वॉर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारी चीजें हैं। और तो मतलब अर्थशास्त्र में अगर कल को इंडिया पाकिस्तान हो जाए तो हम आपकी सलाह ले सकते हैं। सर मैं अभी भी अर्थशास्त्र सीख रही हूँ। बट मैं ये जरूर कहूंगी, प्लीज अपनी इंडियन आर्मी पे भरोसा रखिए। जो हम कहते हैं कि बिल्कुल, ऑनरेबल प्राइम इसमें मिनिस्टर इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पे, जी मुझे अपनी देश की सेना पे जी और मुझे अपने देश के लोगों पे पूर्णतः भरोसा जी। है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वी ऑल आर टुगेदर। बस Together, मुझे ये yes. पता है। वो हमने देख ही लिया देख ही लिया। मैं आपको एक छोटा सा हिंट यहाँ पे देना चाहूंगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह जी, इनको अर्थशास्त्र आता है। तभी तो हम अमित शाह जी को चाणक्य बोलते हैं कि ये पार्टी के चाणक्य हैं। जी जी। तो इसलिए मैं एक सटल हिंट देना चाहूंगी कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। अपनी इंडियन आर्मी पे भरोसा रखिए। एंड ये जो भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सारी नीतियों का एक पार्ट है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वीडियोस के थ्रू हम अपने एनिमीज़ को भी मोटिवेट करें या प्रॉबेबली उनको रिवील करें हम क्या कर रहे करके। बट ज़रूर विश्वास रखिए अपने लीडर्स के ऊपर और उनको अर्थशास्त्र आता है। तो सर कमिंग बैक टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में 6000 सूत्र कि एक साम्राज्य कैसे बनाया जाता है, और वो है राजविद्या। जैसे भगवत गीता राजविद्या है, वैसे अर्थशास्त्र भी राजविद्या है। चाणक्य नीति जो हम सब जानते हैं वो प्रजा विद्या है। जैसे हम कहते हैं कि प्रजा विद्या पढ़ के कोई राजा नहीं बनता है, तो आपको राज विद्या और प्रजा विद्या दोनों पढ़नी है। और उसमें अप्रोक्स 350 सूत्र है। अभी जो When you say सूत्र, what is सूत्र? वर्सेस यानी Verses. स्ट्रैटेजीज, यानी हम कहते हैं कि लाइंस जो आपको अप्लाई करनी है। और ये अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी गई है। और जो हमने पढ़ी है वो अर्थशास्त्र है बाय आरपी कांगले, वॉल्यूम 2, इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें। जो अच्छा। मैंने 2 साल की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी में एज ए मास्टर्स डिग्री, तो हमने वहां से पढ़ाई की थी। एंड ऑफकोर्स राधा सर की सारी बुक्स, बिकॉज वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। क्या होता है ना कि जब आप एक सूत्र लेते हो, यूनिवर्सिटी में हमारे 15 लोग थे एंड द बेस्ट पार्ट वो सारे 15 एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग फील्ड के थे। तो अगर हम एग्जाम्पल आज एक सूत्र डिकोड कर रहे हैं तो एक सूत्र और 15 एप्लीकेशंस। बिकॉज एक चीज आचार्य चाणक्य हमेशा मानते थे, नॉलेज इज पावर लेकिन अप्लाइड नॉलेज इज मोर पावर। एग्जैक्टली। नॉलेज ले लो, नॉलेज इज वेल्थ, ये आपने बहुत सुना है, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो वो नॉलेज का भी कोई मतलब नहीं है।
दोस्तों मैं क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट के ट्रेडर हैं तो मैं जो जो ये बोलती जाएंगी उसको कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जोड़ता जाऊंगा। जरूर। आप यदि सीख के आप यदि सीखे बगैर ट्रेडिंग करेंगे तो मान के चलिए लॉस होना ही है। जी। नॉलेज इज पावर, सीखना ज़रूरी है दोस्तों। पैसा दोस्तों सिर्फ नॉलेज से बनेगा, लग रहा है हो जाएगा, तुक्केबाजी से नहीं बनेगा। ओवर टू मानसी। जी। सर, अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए। जैसे स्टार्टिंग के ही 500 सूत्र हैं लीडरशिप के ऊपर। हमें लगता है कि एक लीडर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, नहीं। आप कैसे सोचते हो, आप कैसे लीड करते हो, आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, चंद्रगुप्त को कभी भी सम्राट चंद्रगुप्त बनना ही नहीं था। वो तो आचार्य ने वो पोटेंशियल देखा, उसको डेवलप किया। हमारी लाइफ में भी हमारे जो मेंटर्स होते हैं वो हमारा पोटेंशियल पहचानते। जैसे आपको मैंने बोला कि आई वॉज लॉस्ट, मुझे समझ नहीं रहा कि मैं इंजीनियरिंग के बाद करूँ क्या। जब राधा सर से मिली और उसके पहले मैं इतने लोगों से सीखी, बिकॉज आपको लग चाहिए ना कि एक सही एडवाइस मिल जाए तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जब आप अपने 20s में होते हो, आपके पास वो परफेक्ट करियर डायरेक्शन नहीं होता है। और कई बार इसमें लोग, बिकॉज जो लोग आपको एडवाइस देते हैं उसी की बात आप सुनते हो और फिर हमें बहुत बाद में अफसोस होता है, यार मैं क्या कर बैठा ये, तो एक या मैं अच्छा क्या कर मेंटर बैठी। होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और अच्छी मेंटर की भी कुछ क्वालिटीज़ है जो मैं आगे आपको शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी यहाँ पे शुरू हुई। एंड मैंने एक चीज़ बहुत ठान ली थी कि मैं कोई भी कंपनी के जब बोर्ड में आऊँगी, मैं सिर्फ साइनिंग पर्पस के लिए नहीं आऊँगी। बिकॉज़ बहुत ईज़िली आपको लीडरशिप पोज़ीशंस मिल जाते हैं, लेकिन उसको सँभाल के रखना, उसको आप बोलते हैं ना वैल्यू एडिशन करना, ये चैलेंजिंग हो जाता है। और जब आप एक राजगद्दी पे आते हो, लोग आपको खींचने बैठे। सो ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपके ऑडियंस को भी कि जब आप पावर पोजीशन में आते हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को काबिल बनाओ। काफ़ी बार लोगों को ये ईगो होता है कि यार मैंने इतने साल से बिज़नेस किया, इतने साल से मैंने जॉब किया, मुझे सब आता है। क्या होगा ना, आप वो माइंडसेट के साथ अगर रहोगे, आपको लोग ईज़िली आपके पैटर्न समझ लेंगे और आपको हराना उनके लिए फिर बायात का खेल है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को इतना इवॉल्व करो कि जब कई बार लोग आपको वापस मिले, उनको कुछ नई बातें आपसे सीखने मिले और वो बहुत जिज्ञासा के साथ बैठे कि यार पता नहीं इंसान क्या नया सीख रहा है, ये इंसान बदल गया है। नॉट जस्ट बाय आपका स्टेटस और आपकी लग्जरी, बट यहाँ से भी आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि आपका जो बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस है, ये लीडरशिप का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? हम्बल, ह्यूमिलिटी, Humble. सबसे बड़ी क्वालिटी। लोगों को लगता है बुद्धि होना चाहिए, ऑफ कोर्स, बट अगर आप में वो विनम्रता नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने पावर पोजीशन हासिल कर ली, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जैसे आप आज आज इंस्टाग्राम में देखना, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, जेनजी की अगर हम भाषा की बात करें तो। एंड लाइफ में कितने भी आपके पास लीडरशिप पोजीशंस क्यों ना हो, अगर आप में वो ह्यूमिलिटी नहीं है, अगर आप में वो एरोगेंस है, आपका डाउनफॉल वहां से शुरू हो जाता है। आपको पता है किसी का भी अगर डाउनफॉल आने वाला हो ना, आप उनके कुछ पैटर्न समझ में आपको आ जाएंगे। क्या पैटर्न? जैसे एग्जाम्पल, एरोगेंस आना, मैं जो बोलूं यही होना चाहिए, टीम को सबके सामने क्रिटिसाइज करना, लोगों की वैल्यू ना करना, टेकन फॉर ग्रांटेड रहना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ईगो कि वो किसी की भी इंसल्ट कर दे। दयानंद के साथ भी तो यही हुआ था ना। वो राज्य पोजीशन में वो राजा था, उसके पास पूरा साम्राज्य था, लेकिन वो संभाल नहीं पाया एरोगेंस की वजह से। लेकिन मानसी कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे मेरा स्टाफ है, जी मान लीजिए मैं एक जी फैक्ट्री रन कर रहा हूँ, दुकान कर रहा हूँ या जी कुछ है। मैंने प्यार से बोला बेटा ये काम कर दे, वो जी नहीं मानता। जी फिर मैंने दोबारा बोला, नहीं मानता। अब जी उसके ना करने से मेरा नुकसान हो रहा है। जी जी अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू मनी मुझे गुस्सा आएगा ही। जी तो मैं अपना गुस्सा, एरोगेंस और नाराज़गी या कुछ बैड वर्ड्स बोलूँगा ही। जी तो अब अगर चाणक्य नीति ये कहती है कि ये नहीं बोलना है, लेकिन वहाँ मेरे उसकी डिमांड है, मुझे जी गुस्सा जी करना है, क्योंकि एक बार में वो समझ नहीं रहा। जी तो उसका क्या तरीका है? क्या इलाज है उसका? जी। सी, जैसे हम कहते हैं ना कि आप किस तरीके से उसको ट्रेन भी कर रहे हो। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि अगर कॉन्टेक्स्ट यहाँ का आज का रेलेवेंस दूं, कोई भी टीम मेंबर कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, उसको जरूर ट्रेन करो। बिकॉज हमें नहीं पता उनका माइंडसेट कैसा है। जी। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट हम सब जगह सुनते हैं। उसका रीसेट करो माइंडसेट, उसको कंडीशन करो कि भाई मेरे ये कुछ वर्क एथिक्स है, ये मुझे ऐसे डिसिप्लिन में काम करना है। आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे बॉस बनो, बट दे शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। ऐसा नहीं कि ठीक है 10 बार चिल्लाएंगे बॉस, एक बार सुना देंगे और या तो फिर निकाल देंगे। लोग करते हैं ना ऐसा कि बहुत बहुत तो क्या चिल्लाएंगे, बोल देंगे। वो आपके पैटर्न्स को समझ रहे हैं। बट अगर आप ये कह रहे हो कि आई एम अ फ्रेंडली बॉस, लेकिन जब मैं काम करता हूं मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो वर्क कल्चर क्रिएट होता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं आपकी टीम को, चाहे वो जूनियर्स हो चाहे वो सीनियर्स हो,
टाइमली ट्रेन करो। लोगों को यहाँ पे लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो क्या ही होगा, वो छोड़ के चले जाएंगे। आप नहीं ट्रेन करोगे तो आपका ही नुकसान है। इसलिए हम कहते हैं बाहर के एक्सपर्ट्स को लेके आओ, उनको इस तरीके से ट्रेन करो ना कि उनको खुद लगे कि यार मुझे आगे काम करना है। बिकॉज आप एक चीज देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जो इंसान को नहीं करना है, आप कितना भी डांटो, वो इंसान काम करेगा ही नहीं, और करेगा तो भी नेम से। जैसे हम कहते हैं ना कि शुरू किया होश में, बाद में बेहोश हो गए। कई बार होता है ना कि चलो डेडलाइन आ रही है प्रोजेक्ट की, कुछ भी कर दो, खत्म कर दो, बट वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसलिए आप देखो ग्लोबल कंपनीज क्यों इतनी आगे आती है, टाइमली उनके एक्सपर्ट्स आके ट्रेन करते हैं। ठीक है, इंटरनल ट्रेनिंग अगर आप जानते हो कि इनके साथ मैं रोज काम कर ही रहा हूँ, तो शायद उनका नॉलेज आपको इतना वैल्यूएबल ना लगे, बिकॉज एक फ्रेंडली, एक कलीग का रिलेशन है। बट जब बाहर के एक्सपर्ट्स आके ट्रेन करे तो वहां पे एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, एक लर्निंग कल्चर डेवलप होता है। हो सकता है कि आपकी टीम को शायद उतनी सैलरी ना हो जहाँ पे वो खुद पे इन्वेस्ट करे। और इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरीके से आपका विजन है ना, वो विजन को ट्रांसलेट करने के लिए टाइमली ट्रेनिंग दिया करो। और ये ट्रेनिंग लीडर को भी लेनी है और टीम को भी ट्रेनिंग दिलवानी है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ मिड मैनेजमेंट को ही ट्रेनिंग दे दी। काफी कंपनीज ही गलती करती है कि यार जूनियर्स को नहीं ट्रेन किया, सीनियर्स को ही सिर्फ ट्रेन किया। ये भेदभाव नहीं करना है। और एक इंसान कभी नहीं भूलता है कि आपने उसको कैसा महसूस करवाया। आप रिस्पेक्टफुली उसको ट्रेन करो, उनको नया नॉलेज दो, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर जाएंगे भी तो भी वो वापस आते हैं। काफी केस में हमने ये चीज देखी हुई है। बिकॉज यस। जो मनी इंसेंटिव है, जी। क्या ये एक मेजर रोल प्ले करता है टुवर्ड्स द लीडरशिप और नॉट? वन ऑफ द इंसेंटिव्स। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको मैंने बताया, अ पर्सन नेवर फॉरगेट्स हाउ यू मेक देम फील। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉय का बर्थडे है और अगर आप खुद वहां पे खड़े होकर केक कट करते हो, ये भी मैटर करता है। आपको पता है उस इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है तो आपने अप्रिशिएट किया, ये भी काउंट होता है। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमने सिर्फ अगर पैसे इंसेंटिव में दे दिए, गुड, मनी इज अ मोटिवेशन, लेकिन आप उसकी साइकोलॉजी समझो। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ जाते हो, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ आप डील करते हो ना, तो वो करता है जो आप चाहते हो। मैं यहाँ पे मैन्युपुलेशन नहीं कह रही हूँ। काफी बार लोगों को ये एक होता है कि चाणक्य जी मैन्युपुलेट करते थे। आप एक जो चीज सबके समझिए, माइंड में आता सबके है। माइंड में आता है कि वो कूटनीति सिखाते हैं, मैन्युपुलेशन सिखाते हैं। ऐसा नहीं है। जिस इंसान को साइकोलॉजी का ज्ञान हो, वो मैन्युपुलेट भी करना जानते हैं, इन्फ्लुएंस भी करना जानते हैं, बट इन अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव मैनर। एंड ही वॉज नेवर पॉजिटिव, ही वॉज ऑलवेज प्रैक्टिकल। जैसे हम कहते हैं कि कॉइन के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ही वॉज ऑलवेज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है पहले वो आप देखो। कई बार पता है आपके लाइफ में भी एडवाइजर्स आते हैं जो फील गुड फैक्टर, मतलब आपको जो सुनना है वो आपको सुनने में आपको हेल्प करते हैं और बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए लोगों के दिमाग में होता है ना, कंसल्टेशन से कुछ नहीं होता, कोचिंग से कुछ नहीं होता, मेंटर्स रख के क्या ही करना है। बिकॉज आपको अब तक गलत लोगों ने गाइड किया है। एंड इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पैसा ही नहीं, उनको रिस्पेक्ट चाहिए। बेसिक रिस्पेक्ट अगर आपने दे दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी काम को अप्रिशिएट किया, आप देखना वो इंसान और एक्स्ट्रा काम करता है। एंड हम क्या करते हैं, सबके सामने चिल्ला देते हैं टीम मेंबर्स को, बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको आपकी डेडलाइंस है। एंड आप ये नहीं देखते कि गुस्से में आपने बोल दिया, लेकिन वो इंसान कभी नहीं भूलता है। और अगर आपकी कोई ऐसी बात उनको पता है, फिर बाहर जाके पता चल जाती है। इसे तो हम कहते हैं कि इवन आपकी कोर टीम को भी आपकी आगे के मूव्स, आगे का प्लानिंग पता नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता आपकी फ्रस्ट्रेशन में, आपकी मेंटल इंस्टेबिलिटी में आप क्या ही बोल जाओगे और वो आपके ऊपर कब बैकफायर हो जाएगा। मानसी, जी। जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं सब मानता हूँ, कुछ जी। लोग तो अल्ट्रा रिच होंगे इसमें, जी। लेकिन अधिकांश लोग एक मध्यम वर्गीय बिजनेस जी। कर रहे जी। होंगे। कोई दुकान चला रहा है, कोई जी। छोटी मोटी फैक्ट्री जी। चला रहा है। जी। मैं 3-5 करोड़ 10 करोड़ के टर्नओवर वाले को भी मध्यम ही मानता हूँ, जी। क्योंकि वो बेचारा रोज परेशानियों से जूझ रहा जी। है। जी। कभी लेबर की प्रॉब्लम है, कभी रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है, कभी जी। फाइनेंस की प्रॉब्लम जी। है, कभी जी। पैसा नहीं मिलता, जी। कभी उधार फंस जाता है। तो वो बेचारा भी एक तरह से ना, मतलब एक बड़ी कंपनी की बात करें, जो एक बिग साइज कंपनी है, वहाँ तो हर किसी काम के लिए अलग अलग आदमी है, अलग अलग टीम है, अलग अलग रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर एक छोटी कंपनी की बात करें, जो बेचारा मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तक की काम कर रहा है, उसको डे टू डे में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ टीम हैंडलिंग, जी। प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का जो कोई रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं कर पाता, प्रॉब्लम टैक्सेशन की, या प्रॉब्लम काम को रन करने की, स्मूथ रनिंग नहीं है, कभी लेबर तंग कर रही है, कभी कोई और इशू, कभी उन पे उधार फंस गया। तो किस तरीके से एक आदमी इन सब इश्यूज को हैंडल करे ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा
इन सब प्रॉब्लम से रिलीव करके अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ सोच पाए? देखो, आप बिजनेस करो कि जॉब करो, प्रॉब्लम्स रहने वाली है, जी। ठीक है? बट आपका अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना, तो आप वहाँ पे अटक जाते हो। अब जैसे आपने जो भी ये प्रॉब्लम्स बताई, ये सबकी लाइफ में होती है, जी। राइट? बट अगर इसमें से आप सिर्फ अगर प्रॉब्लम पे ही फोकस करो, तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम कहते हैं कि आपके पास ये 3 लोग होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मेंटर, एडवाइजर एंड कंसल्टेंट्स। अब ये एक मिथ है कि तीनों एक है। मेंटर आपके सिचुएशन में हर टाइम आपके साथ होते ही है। मेंटर सिचुएशनल नहीं होते, और जो आपके मेंटर कहे वो आपको मानना ही है। अब जैसे ये केस में लोगों को पता नहीं किससे एडवाइस ले, दोस्तों से एडवाइस लेंगे, या जो उनके दूसरे कलीग्स होंगे इनसे एडवाइस लेंगे, या कई बार आप जब बहुत ही डिप्रेस्ड होते हो तो जो आपको कुछ अच्छा बोल दे, आपको लगता है इसने सही एडवाइस दे दी आपके फेवर में आपके फेवर में। जो हमेशा आपके फेवर में बात करे वो असली एडवाइजर हो ही नहीं सकता। और एक्चुअल अच्छे मेंटोर की क्या डेफिनेशन है? मैं एक कंप्लीट करके फिर मैं इस पे आती हूँ, ठीक है? कंसल्टेंट्स भी सिचुएशनल होते हैं, और आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में ये कहते हैं कभी भी एक कंसल्टेंट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे बट बजट के इश्यूज हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज आप देखो कितने ऐसे पॉडकास्ट है, कितने ऐसे नीश बेस्ड पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं। मोर देन दैट, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो। और जैसे आपने मेंटर की बात की, तो मैं अगर आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आपकी लाइफ में 2 मेंटर होने चाहिए, एक पब्लिक मेंटर, एक सीक्रेट मेंटर। पब्लिक मेंटर शायद आपके कॉम्पिटिटर्स उनके साथ उनको ब्राइब करे या प्रोबेबली सेम एडवाइस दे, हो सकता है। बट एक सीक्रेट मेंटर तो आपको ही पता है ना। और एक मेंटर कभी भी आपकी सिचुएशन देख के आपसे नहीं जुड़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर आज आप बहुत सक्सेसफुल हो और कोई आपको आपको आके बोले कि यार हम आपके मेंटर बनना चाहते हैं, तो वो आपकी करंट सिचुएशन देख के आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि दोस्त, मेंटर, एडवाइजर, ये कब जुड़े आपके साथ? आप लीडर या सक्सेसफुल बने उसके पहले या उसके बाद? क्योंकि अगेन वो सक्सेस देख के आपके पास आ रहे हैं ना। मेंटर ऐसे नहीं होते, आज सक्सेस है कल फेलियर हो जाएगा, या हो सकता है कल नॉर्मल लाइफ वापस हो जाए। समय बदलते देर नहीं लगती है ना। तो मेंटर समय नहीं देखते हैं, आपका समय बदलाते हैं। अभी जैसे आपने कहा दोस्त, एडवाइजर, ये जी मैं दोस्त पे आता हूँ क्योंकि जी हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है। जी मैंने अक्सर ये देखा कि जैसे मैं पर्टिकुलरली अपना एग्जांपल नहीं, जी मैं जी लाइफ में ऐसे एग्जांपल जी दे रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं, लेकिन किसी वजह से आपका डाउनफॉल हुआ तो वो छोड़ के चल देते हैं। वो क्यों छोड़ के चल देते हैं? क्योंकि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के पास रहना है ताकि आप पॉजिटिविटी उनसे ग्रैब करें। लेकिन जो सक्सेसफुल है उसके लिए तो आप भी अनसक्सेसफुल ही हो, तो वो आपके साथ क्यों रहेगा? करेक्ट करेक्ट। अब अगर मान लीजिए सब लोग आदमी यही सोचे कि ये अनसक्सेसफुल है, या इसके पास पैसा नहीं है, या ये इसका डाउनफॉल चल रहा है, तो दोस्ती कैसे पता लगेगी आपकी कि ये एक अच्छा दोस्त है, ये अच्छा दोस्त नहीं है, या दोस्ती के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले सर, अगर आपका बुरा समय चल रहा है और अगर आपके दोस्त आपका उस टाइम साथ छोड़ रहे, तो कभी वो आपके दोस्त थे ही नहीं। अर्थशास्त्र में ये पूरा एक सूत्र है कि बीइंग कांस्टेंट, अच्छा समय हो बुरा समय हो, ये मेंटर के लिए भी है, दोस्त के लिए भी है। एंड क्यों ऐसा होता है कि जब हमारा डाउनफॉल हो तब ये दोस्त हमारा फोन नहीं उठाते, टॉन्ट मारते हैं, या हो सकते हमसे रिश्ता तोड़ दे। पर जब आपका सही समय वापस आ जाता है, वो सबको बताते कि अरे मैं तो जानता हूँ उस इंसान को, मेरा दोस्त है ये, मेरी दोस्त है ये। ऐसे दोस्त नहीं होते, उसको दोस्ती का नाम आप दे ही नहीं सकते। एंड वाइस वर्सा, एट टाइम्स इफ यू आर रियली सक्सेसफुल जी तो भी लोग आपसे पीछे हटने लग जी जाते हैं। जी। तो वो क्यों है ऐसा? जेलसी क्यों जेलसी, है? यस। एक असली दोस्त कभी भी जेलस नहीं होता, इनसिक्योर नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मेरे को लाइफ में इस लेवल पे आगे बढ़ना है, ये चीजें आज ये अचीव करनी है, ये साल में इस लेवल का ग्रोथ करना है, तो जो असली दोस्त होगा ना, वो बोलेगा तू कर, तेरे साथ हूँ। एंड वो प्राउड फील करेंगे, आपको इंकरेज करेंगे। बट अगर लोग आपको पीछे खींचे, आपके ही दोस्त, तो आई एम सॉरी, आप गलत दोस्ती आप रख रहे हो। वो दोस्ती का नाम तो पहले आपको देना ही नहीं चाहिए। बिकॉज एक दोस्त आपकी ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं, ना कि ऑब्स्टिकल बनते हैं। और अगर आपको वो बार बार डिस्करेज करे, क्रिटिसाइज करे, अरे तू तो बदल गया, तू टाइम नहीं देता। आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। हर वीकेंड शायद आप प्रोबेबली पार्टी ना कर पाओ, एंड दैट इज ओके। हो सकता है प्रोबेबली वीकडे में आपने आपका फैमिली टाइम आपने दे दिया, या हो सकता है महीने में एक बार मिलो। बट दोस्तों को टाइम ना देना डज नॉट मीन कि प्रायोरिटी उनको नहीं रख रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको कुछ चीज हासिल करनी है, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ये जो आप सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ते हो ना, सैक्रिफाइस करते हैं बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, तो ये ऐसा नहीं कि वो लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये दो अलग चीजें हैं।
और असली दोस्त कभी भी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे बिहेवियर चेंज नहीं करते। आप एक सिंपल एक साइकोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं, आज सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास इंस्टाग्राम है। आज जो हम स्टेटस डालते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एज अ स्टोरी, ठीक है, क्यों लोग स्क्रीनशॉट डालते कि भाई इस इंसान ने मेरे लिए स्टेटस रखा हैप्पी बर्थडे का या हैप्पी एनिवर्सरी का। क्यों लोग ये डालते हैं कि इस इंसान ने मेरे को ये गिफ्ट दिया या इस तरीके से विश किया, एक सिग्निफिकेंस मिलता है साइकोलॉजिकली, राइट। और लोग इतने बिजी होते हैं कि उनको एक हैप्पी बर्थडे लिखने का भी टाइम नहीं होता है और अपने आप को दोस्त बोलते हैं। कैसे होगा? एंड आज आप देखो सोशल मीडिया भी, इन शॉर्ट अगर आप साइकोलॉजी समझो तो ये सारा साइकोलॉजी है पूरा। आज आप देखो, अगर जैसे इंस्टाग्राम पे हार्ट आता है, आप स्टोरीज लाइक करते हो, व्हाट्सएप पे नसीब से ग्रीन हार्ट है, वरना रॉन्ग सिग्नल्स जाएंगे बिकॉज आपका नंबर्स आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड दैट्स के ट्रू, पास से इंस्टा पे भी ना रेड हाँ, हार्ट भेजते टाइम मतलब सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है, राइट, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्या रॉन्ग सिग्नल्स जा रहे हैं, राइट। बट लकीली चलो वो भी ग्रीन हार्ट कर दिया है। लोग वो भी नहीं करते। लोग इतने बिजी है कि फोन नहीं उठाओ, मैसेज ना रिप्लाई दो, लेकिन स्टेटस देखने का टाइम है। आप क्या कर रहे हो वो पूरा उनका ध्यान है। मैं इनफैक्ट अभी एक बुक पढ़ रही हूँ 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें मैंने जस्ट एक चैप्टर, आई थिंक 38 चैप्टर में वो चीज मैंने पढ़ी कि नेवर रिवील योर इंटेंशंस। और ये चीज आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले भी बोली थी कि नेक्स्ट आपका मूव क्या है वो किसी को बताओ मत। हमें क्या होता है, लोगों को दिखाना होता है, यार देख तूने मेरे को रोका था ना, अब मैं अपना औकात दिखाऊंगा आपको। होता है कई बार आपकी ईगो पे आ जाती है चीजें, मत बताओ। जो लोग कहते हैं नजर लगती है या चीजें अटकना शुरू हो जाती है, ऑब्स्टिकल्स काम में आते हैं, ये सच है। इतने सारे लोग, इतने सारे वाइज लोग अगर आपको बता रहे कि मत बताओ, तो हम क्यों बताते हैं? पैसा, जी अर्थशास्त्र का जी मूल जी। कितना इम्पोर्टेंट है किसी की सक्सेस और ग्रोथ के लिए, या बगैर पैसे के भी हम कहीं पहुंच सकते हैं? इसमें चाणक्य का या नीतियों का या आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं कैसे आपको मैं बताऊं ये चीज, मेरे व्यू से ज्यादा आई थिंक मैं आचार्य चाणक्य से जो मैं सीखी हूं मैं वो बताना जी, चाहूंगी, बिकॉज और ये चाणक्य में और बीच में क्वेश्चन पूछना जी चाहूंगा इससे, ये कितने पहले चाणक्य, और ये जो ये लिखी गई है लिखी गई है। किताब, ये कितनी पुरानी है? ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये 2500 साल पहले लिखी गई है। और इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। अब कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। उनके 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो अगर मैं कहती हूँ कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो वो आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम है। और उसमें है 6000 सूत्र जो है राजविद्या, और चाणक्य नीति में है प्रजा विद्या पर 350 सूत्र। तो आप डिफरेंस देखो। तो जिसको लीडर बनना है, साम्राज्य खड़ा करना है, जिनको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए, और क्या उसमें भी कोई सबसे भी पहले लीडर लीडरशिप। बन सकता है? यस, क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन उसके लिए अगेन सही माइंडसेट चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, मैं फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट में मैं बिलीव नहीं करती, मैं रीसेट माइंडसेट में बिलीव करती हूँ। क्या डिफरेंस हुआ उसमें? जैसे एग्जाम्पल, आप एक तरीके से अपना काम कर रहे हो कुछ सालों के लिए, ठीक है, अब सडनली आपको रियलाइज हुआ कि यार मुझे इस लेवल पे काम करना है। वो ट्रांजिशन रातों रात नहीं होता है, इट टेक्स इयर्स। इट टेक्स इयर्स। बट अगर मैं ये समझूं कि मैं आज यहाँ पे थी, मुझे इस लेवल पे अगर आना है, तो ये सारी जो मेरी हैबिट्स है ना, मुझे वो निकालनी होगी, तब मैं इस लेवल पे आऊंगी। तो ये हम कहते हैं ना कि कंडीशनिंग करो अपने माइंडसेट का, इसलिए हम कहते हैं रीसेट माइंडसेट। और जब आप रीसेट माइंडसेट पे काम करते हो, आप अपनी पुरानी हैबिट्स, पुराने लोग, पुराने एडवाइजर्स, पुराने जो आपके पैटर्न्स है वो आप छोड़ते हो। इसलिए हम कहते हैं ना, पुरानी गलतियां मत करो। आप इतने बिजनेस में फेल हो चुके हो, तो वो चीज आप वापस क्यों गलती कर रहे हो? वो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। और इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले मेंटर्स आपके माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। आप एक पैटर्न, मैं आज आपको एक साइकोलॉजी बताती हूँ। कोई भी मेंटर, कोई भी कोच, ये 3 चीज पे पहले काम करते हैं। सबसे पहले आपका माइंडसेट, उसके बाद मास्टरी, एंड लास्ट इज मेंटरिंग। वो कभी भी आपको स्किल्स डायरेक्ट नहीं सिखाते, पहले आपके माइंडसेट पे काम करते हैं। उसके बाद जो भी आपको चीजें सीखनी है वो आपको सिखाएंगे। जैसे इवन चंद्रगुप्त के साथ भी यही किया था। पहले उसको राजा कैसे बनते हैं, क्यों बनना है, उसका विजन सेट किया गया। वो 13-14 साल का बच्चा, उसको कभी उसने सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सम्राट बनूंगा और हिस्ट्री में मेरा नाम होगा। कुछ तो ऐसे खेल चल रहा था, और उसमें खेल खेल में पता है बच्चे कैसे खेलते, रोल प्ले करते हैं। और आचार्य चाणक्य उस समय ढूंढ रहे थे कि धनानंद की जगह पे मैं दूसरा राजा कैसे भारतवर्ष को निर्माण में दूंगा। और तब वो खेल में उन्होंने देखा कि यार ये निर्णय अच्छे से ले रहा है। एक 13-14 साल का बच्चा जिसको नहीं आती राजनीति, जिसको नहीं आता कोई राजविद्या, लेकिन अपने बुद्धि से वो न्याय कर रहा है।
ऐसी हुई शुरुआत। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, चीज़ों को एनालाइज किया। बच्चे तो क्या है, खेल खेल में अपने हिसाब से खेलते हैं, राइट? बट वो खेल ने और इनकी ऑब्जर्वेशन पावर ने वो चीज़ वहाँ पे चेंज कर दी। मानसी, जी, एक क्वेश्चन है। ये प्लीज। तो आपने बताया कि आप कंपनीज में जाते हो, जी, उनको वहाँ पे स्किल्स जी, डेवलप करने से पहले जी, उनका माइंडसेट करते हो। जी, हाउ कैन वी मेंटोर आवर चिल्ड्रन टू बी अ गुड पर्सन? क्योंकि आज के टाइम में जी, दे हैव सो मच एक्सपोजर ऑन जी, सोशल मीडिया, जी, तो हम उन्हें कैसे मेंटोर करें? क्योंकि ये प्रॉब्लम एक घर में भी हो सकती है। जी, लीडरशिप प्रॉब्लम, लीडरशिप नहीं कहूंगी मैं इस चीज को, कि उनको एक सही गाइडेंस कैसे दी जाए, या उनको हम कैसे समझाएं कि आपको जो हम बता रहे हैं वो सही है। जी। क्योंकि एक टीनेजर बच्चे को माँ बाप की बात हमेशा गलत लगती है। करेक्ट, करेक्ट। देखिए मैम, मैं तो पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आई थिंक सबसे पहले उनके फ्रेंड्स जो देखो, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, मेजर इन्फ्लुएंस वहाँ से ही आता है। सर्कल। बिकॉज आप शायद मे बी रात को खाने के टाइम या सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम साथ होते, फिर वो कॉलेज या स्कूल जाएंगे, क्लासेस जाएंगे, उनके हॉबी क्लासेस जाएंगे। मेजॉरिटी वो सर्कल, वो एरिया कैसा है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमें बहुत ही हाई फाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, बट वहाँ के बच्चे हमने देखा ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। ये मैं सभी स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमने बेसिकली एनालाइज किया हुआ है, राइट? तो उनका हम्बलनेस, उनका अप्रोचेबिलिटी और उनका एनवायरनमेंट, ये बहुत मैटर करता है। एंड एज अ पेरेंट, सबसे पहले मैं तो बोलूँ, आप उनका फ्रेंड बनो, आपके बच्चों के फ्रेंड्स बनो। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। आप दुनिया की बेस्ट फैसिलिटी उनको दे रहे हो, लेकिन जहाँ पे माइंडसेट मैच ना हो, जहाँ पे आपको आधी चीज़ें पता भी नहीं क्या हो रहा है, तो वहाँ पे फिर उनको लगेगा कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो, और वहाँ पे क्लैशेस होते हैं कि यार मम्मा आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो, या आप हमेशा चीज़ों के लिए रोकते हो, आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। एंड जब बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, वो हमें समझ में आता है कि बच्चे के साथ इतना कुछ हो गया। आपने देखा एक चीज़, जैसे अभी मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिकली यंगस्टर्स में ये बहुत बढ़ गया है। हम लोगों में नहीं है, हम इतने लोग में जिद्दी नहीं है। था। यस, हाल ही में मैंने अभी देखा था कि एक इन्फ्लुएंसर, उनकी आई थिंक मिलियन फॉलोअर्स अभी क्रॉस ही हुए थे, एंड बिकॉज कुछ फॉलोअर्स ड्रॉप हुए, उन्होंने सुसाइड किया। आई नो, एंड वेरी गुड लुकिंग गर्ल। वेरी गुड लुकिंग, वेरी टैलेंटेड, एंड इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी। तो ये सबसे हमें पता चलता है कि हमें नहीं पता कि बच्चे क्या सप्रेस कर रहे हैं, या किसकी लाइफ में क्या चीज़ हो रही है। पेरेंट्स को शायद आइडिया भी नहीं है। आप पैसे कमा लोगे, आप जिंदगी वापस नहीं कमा सकते, बिल्कुल सही बात है। राइट? तो एनवायरनमेंट ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। एंड यहाँ तक कि मैं अगर आपको इवन अर्थशास्त्र का एक एग्जाम्पल दूँ, तो उस टाइम पे भी जिनको भी आचार्य चाणक्य गुरुकुल में ट्रेन करते थे, सबसे पहले वो कहते थे अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग लो, उसके बाद आप यहाँ पे जुड़ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पे फोर्स किया जाता था कि आपको आना ही है, देश के लिए समर्पण करना है। नहीं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग के बिना कोई चीज़ नहीं होती है। और जहाँ पे पेरेंट्स नहीं मानते थे, आचार्य खुद जाके वहाँ पे उनको समझाते थे। तो इवन आपके बच्चों की लाइफ में टीचर्स का रोल प्ले ये बहुत मैटर करता है। लेकिन मानसी, जैसे जी, आजकल के बच्चे हैं, आप उनसे ये कहो भाई ये लड़का सही नहीं है, आप इससे दोस्ती जी, मत करो, ये जी, लड़की सही नहीं है इससे, जी, जी। तो वो तो हमें ही दुश्मन समझते हैं, वो हाँ, कहाँ हमारी बात हाँ, मान रहे हैं। हाँ। आज का जो ये यूथ यूथ है, है, यस। ये तो सुन के ही तैयार नहीं है। इन्हें तो जी, लगता है कि माँ बाप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी, ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू, आज आप कितने ही फ्रेंड हो जाओ अपने जी, बच्चों के, जी, लेकिन दे स्टिल हैव अ प्राइवेट लाइफ, जी। क्योंकि वो हर वक्त फोन पे घुसे रहेंगे। यू डोंट इवन हैव एन एक्सेस टू देयर फोन। फ़ोन्स, यस, पासवर्ड होता है उसमें। पासवर्ड होता है, और वो फिर प्रिवेसी, और पापा आप कैसे इंट्रूड कर रहे हो मेरी प्रिवेसी में, जी, इस तरह की बातें भी हैं। जी, तो किस तरीके से आप उस सर्कल को मैनेज करो, क्योंकि यू हैव नो कंट्रोल। आपने करेक्ट। उनसे कहा तो बच्चा तो आपका ही उल्टा समझ रहा है। देखो, आप स्टार्टिंग में ना, आप सीधा अगर उनको मना करोगे तो दुश्मनी बनने वाले हो आप, बिकॉज़ उनको लगेगा कि आप सब बात पे अगेंस्ट जा रहे हो। आप उनको नए सर्कल से आप इंट्रोड्यूस करो। जैसे हो सकता है आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हो, आपके बिजनेस कलीग्स हो। क्या होता है ना कि उनका जो सर्कल है ना, वो उनकी सोच के लेवल का सर्कल है। आप जिनसे मिलाओगे, अलग लेवल के सक्सेसफुल लोग हैं, उनका तरीका, उनके रहने की चीज़ें, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरी, बट सोचने की क्षमता। तो कहीं ना कहीं आपको ही वो चीज़ इन्फ्लुएंस करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली बोलोगे अपना सर्कल चेंज करो, बोलेंगे आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, राइट? बिकॉज वहाँ पे दुश्मनी होती है, वहाँ पे क्लैशेस होते हैं। बट आप ही अगर बोलो कि आज तुझे ना मुझे इस इंसान से मिलवाना है, तो वहाँ पे वो चेंज स्लोली स्लोली आता है। इसलिए हम कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विथ। आज उसकी हैबिट्स, आज इवन अगर हमारे कुछ नए दोस्त बनते हैं, कुछ समय में उनकी भाषा हम बोलने लगते हैं, उनकी तरह हम खाने पीने में शौकीन हो जाते हैं, हमारे सिमिलैरिटीज बहुत होते हैं। इवन आप फिजिकली भी थोड़ा उनके जैसे दिखने जैसे लग जाते यस, हैं। यस, काफी केस में हम देखते हैं ना कि एकदम एक मिरर बन जाते हो आप। तो आपको उनका एनवायरनमेंट चेंज करना है, कैसे आपको नए लोगों से उनको इंट्रोड्यूस करना है।
बिजनेस में आप नेटवर्किंग करते हो, लेकिन बच्चों का भी नेटवर्किंग करवाओ, उनको पता चले कि किस लेवल के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। एंड ये रातों रात नहीं होता है, ये कंप्लीट एनवायरनमेंट की बात है, ये कंप्लीट आपके लोगों से मिलने की बात है। और प्लीज सबसे पहले उनके कुछ ऐसे टीचर्स या मेंटर्स आप रखो जो उनको एज अ फ्रेंड भी समझे और उनको समझाए भी। आप बार बार मेंटर मेंटर बोल जी रहे हो। अब किसी बेचारे के पास पैसा है ही नहीं मेंटर जी को अफोर्ड करने जी के लिए, तो वो कैसे मेंटरिंग कराए अपनी? यूट्यूब देखे, आज आज आप देखो सोशल मीडिया पे कितना ज्ञान मिलता है, हर चीज का सोल्यूशन है सर। जिसको सीखना हो ना वो कहाँ से भी सीखेगा। आज कितने फ्री वेबिनार्स होते हैं, 90 मिनट के वेबिनार्स होते हैं, कितने पॉडकास्ट है, कितने रील्स है, कितने बुक्स है। मैंने देखा है काफी बार आप एक फ्री बुक भी डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, राइट? सीखना हो तो रास्ता है। मैं ये नहीं कह रही हर बार मेंटर्स को पे करो, ऑफ कोर्स यू हैव टू पे योर मेंटर्स, ये आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, पे योर एडवाइजर्स वेल। लेकिन जिसकी सिचुएशन नहीं है, वो उनके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, हर एक इंसान के पास व्हाट्सएप है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखने को नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट यूट्यूब से सीखे, ऐसे पॉडकास्ट देखे। जैसे एग्जाम्पल, आपके पॉडकास्ट में इतने एक्सपर्ट्स आते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं खुद के एक्सपीरियंस से ही बात कर रहे हैं, राइट? और किसी के अनुभव से सीखना, ये भी तो सर मेंटरिंग है ना। आज एक मेंटर करते क्या, अपने अनुभव आपको बताते ताकि वो गलती आप ना करो। तो पॉडकास्ट में यही तो हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, सो अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड वृद्ध संयोग, यानी एसोसिएशन विद एल्डर्स, एसोसिएशन विद वाइज पीपल। आप पॉडकास्ट में क्या कर रहे हो, अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हो, ये वृद्ध संयोग ही तो है। और बेस्ट पार्ट, इनिशियली ये सारी चीजें नहीं थी। अगर आपको भी सीखना था, आप फिजिकली जाके सीखते थे ना। आज कितना इजीली एक्सेस हो गया ये सारी चीजें। लोगों को ऑनलाइन कोर्सेस मिल रहे हैं, इतने पॉडकास्ट मिल रहे हैं, इतने रील्स मिल रहे हैं, इतनी किताबें मिल रही है। क्यों नहीं? सीखना हो तो रास्ता निकलता है। लेकिन हम माइंडलेस स्क्रोलिंग करें, हम आलतू फालतू गॉसिप करें, किसी और की लाइफ को लेके डिस्कस करें, तो ये सीखोगे ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं रीसेट माइंडसेट, कि पुराने पैटर्न्स को छोड़ो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे समझ के। अब मेरा एक क्विक लास्ट क्वेश्चन, और जी इसके बाद इस सभा को विराम देंगे। जी कोई ऐसी 5 चीज जो जी आप एक बिजनेसमैन को बताना चाहती हैं, ताकि अगर कोई उन 5 जो आप रूल्स बताएं उनको फॉलो करे, तो उसका कहीं ना कहीं ग्रोथ का पैटर्न चालू हो जाए। 5 थिंग्स फॉर बिजनेसमैन, 5 थिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। एज पर चाणक्य, एज चाणक्य, पर अर्थशास्त्र। 5 थिंग्स फॉर हाउसवाइफ्स। ठीक है। बस ये 5 का फॉर्मूला दो आप हमें, और फिर हम इस सभा को विराम देंगे। जी जरूर, ठीक है। जी सबसे पहले बिजनेस के लिए जो मैं जी खुद अप्लाई करती हूँ, सबसे पहले आप कितने भी अनुभवी बिजनेस पर्सन क्यों ना हो, ऑलवेज डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने डिस्कस बोला विद है। हूम? विथ मेंटर्स, विथ योर टीम। ओके, ये पूरा अलग ही सर चैप्टर है उसमें। ठीक बट है। इन शॉर्ट, अगर मैं जैसे अगर आपने 5 मुझे लेसन्स बोले, आप ये कभी मत सोचना कि मैंने इस तरीके से इतने साल तक बिजनेस किया तो ये भी आगे ऐसे ही चलेगा। यू हैव टू चेंज विद टाइम। एंड जैसे हम एक पावर पोजीशन में जब होते हैं, हम कुछ चीजें ओवरलुक करते हैं। तो जब आप डिस्कस करते हो तो जो चीज आपसे छूट गई है, वो आप उसको एज अ ब्लाइंड स्पॉट कंसिडर कर सकते हो और उसको आप सुधार सकते हो। नंबर 1, डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज अपनी टीम की बात सुनो। 80% कंपनीज में जो बॉस होते हैं वो अपनी टीम की बात नहीं सुनते हैं, और वो तब सुनते हैं जब कोई डिजास्टर हो जाए। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं कि जैसे 7 पिलर होते हैं अर्थशास्त्र में। अब समय की कमी है, इसके वजह से हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पा रहे। बट आपकी कंपनी में ना, आपको ये एनालिसिस करना है 7 पिलर, जिसको हम कहते हैं सप्तांग। अगर आपने ये 7 पिलर्स को देख लिया, एनालाइज किया, तो आपको रूट कॉज समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। कई बार हम ये कहते हैं कि टीम की प्रॉब्लम है, कई बार प्रॉब्लम खुद वो बॉस होता है। और ये तब समझ में आता है जब ये 7 पिलर पे आप काम करो। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र 250 साल पहले लिखी गई थी। उस टाइम पे भी जब राजा का शेड्यूल बनता था ना, 90 मिनट तक जब आपका काम खत्म हो जाए, आपको रिसर्च करना है। आज हम कहते हैं हमारे पास रिसर्च टीम है। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं, एज अ लीडर, एज अ राजा, एज अ रानी, आपको खुद भी रिसर्च करना है। क्या नहीं पता है उसके बारे में समझो। कई बार कोई टीम आपको आके बोले सर ये एक नई आइडिया है, लेट्स एक्सपेरिमेंट, आप मना कर देते हो बिकॉज आपको अवेयरनेस नहीं है। हो सकता है वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गेम चेंजिंग आइडिया हो सकती है, आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो रिसर्च आपको खुद भी करना है। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है, R&D टीम है वो कर लेगी। ये चीज डेलीगेट हो सकती है, लेकिन पहले आपको खुद को भी करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये लाइफ लेसन सभी के लिए, 5th वाला, प्लीज बी हम्बल।
आज आपका समय अच्छा है, कल शायद समय बदल सकता है, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे आपने कैसा बिहेव किया। तो आपके वो एरोगेंस में, आपके वो सक्सेस इसमें अगर आप नहीं हैंडल कर पाए, आपका डाउनफॉल है, वो सक्सेस आपके पास नहीं टिकने वाली है। मानसी, चाणक्य नीति एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकता है? सबसे पहले प्लीज़ अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। हम टीचर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि अरे वो तो सिर्फ आके सिखाते चले जाते हैं, नहीं। एक टीचर जब आपको एक सही ज्ञान शेयर करते हैं ना, आपकी वो लाइफ चेंज हो जाती है। एंड आज से 2500 साल पहले भी आचार्य चाणक्य के बहुत सारे टीचर्स खुद भी थे। ऐसा नहीं कि वो खुद टीचर थे, वो खुद टीचर थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे टीचर्स थे। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर टीचर्स। एंड दूसरी बात, आपके एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के अलावा आपको दुनिया का नॉलेज और बाहर का एजुकेशन भी आपको लेना है, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आपकी लाइफ में आएगा, आप जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे और वो सक्सेस आपके पास रहेगी। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको, हम कहते हैं ना 2 अपने हाथ हैं। तो जैसे आप अपने टीचर्स को सही तरीके से आप रिस्पेक्ट करो और टीचर्स रखो आपके पास, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज़ प्रैक्टिकली सीखो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही आपको काम आने वाला है। मानसी, जी, एक विमेन, जी, अब मिडिल एज विमेन या कोई एजेड विमेन है जी, या कोई टीनेजर है, जी। वो अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करे और एक हाउसवाइफ अपनी बात की से कैसे एस्टैब्लिश करे? क्या चाणक्य नीति उसमें हेल्प करती है? 100%। सबसे पहले जो इवन मैं अपने ये कीनोट्स में भी बताती हूँ, जब भी कोई वुमन एम्पावरमेंट के सेशंस हो, प्लीज गॉसिप छोड़ दो। गॉसिप छोड़ो, ग्रोथ पे फोकस करो। True. किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसने क्या ड्रेस खरीदा, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उसके पति ने क्या बोला, क्या झगड़ा किया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका वो टाइम ग्रोथ में डालो, सीखने में डालो। एंड जैसे हम कहते हैं ना, कई बार इतनी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, इंडिया लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे वुमेन लीडर्स की जरूरत है। तो आप सीखो, कोर्सेज सीखो। हम क्या करते हैं, सिर्फ किसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब, वो नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज आपका जो ये इनसिक्योरिटी है ना, वो बंद रखो। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी इसमें। अब अगर कोई महिला बहुत अच्छा खाना बनाती है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है, और वो सबसे फेमस राजमा चावल बनाती है, अगर आप उनको पूछो कि इसमें आपने क्या बनाया, वो आपको क्या बताएगी? अरे यूट्यूब से देख के बनाया, कोई नॉर्मल रेसिपी नहीं है। उनको भी पता है कुछ स्पेशल डाला हुआ है। वो इनसिक्योरिटी क्यों? बता दो ना, क्या होगा, वो भी अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन वो सबको बोलेगी ना कि यार इनसे मैंने सीखा। एक लीडर की लाइफ में वो इनसिक्योरिटी नहीं होता है। तो अगर आप एक एज अ महिला आगे बढ़ना चाहो, प्लीज वो इनसिक्योरिटी अपने मन से निकाल दो। कुछ अच्छा नॉलेज है, शेयर करो। कोई अच्छा लर्निंग है, शेयर करो। कोई अच्छा वीडियो है, शेयर करो। एंड मेहरबानी करके गॉसिप से दूर रहो, बिकॉज गॉसिप से ही वो आगे नहीं बढ़ते हैं, राइट? वो आप कितने भी उनको कोशिश करवा दो, अल्टीमेटली वो माइंडसेट वही है। इसकी लाइफ में ये हुआ, इसका ब्रेकअप हो गया, इसका अफेयर चल रहा है, इसके घर में झगड़ा हो गया। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप ये मेरी इंस्टा स्टोरी नहीं डाली, व्हाट्सएप पे पिक नहीं लगाई। होता है ना, हम टॉपिक बन जाते लोगों के लिए, और ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, ये हैं मानसी ठक्कर, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जिस्ट क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जैसे होता है, तो मैं पॉडकास्ट के आपको तंत्र बता देता हूँ कि ये अगर आपने 5-6 पॉइंट्स फॉलो किए तो यकीन मानिए लाइफ में बदलाव आप लोग महसूस करेंगे। मुझे तो बहुत हो रहा है, आप लोग भी करिए। पहला, अगर आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, गॉसिप बंद कर दीजिए, अपने काम पे फोकस रहिए, टीम को साथ लेके चलिए, बिहेवियरल इश्यूज में वर्क करिए ताकि आपके बिहेवियर पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना रहें। दूसरा, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर से वही बात, एटीट्यूड और माइंडसेट दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। केवल ये सोचना कि मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इससे नहीं होगा। हर चीज़ में आपको अपने अंदर इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे, हैबिट्स इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, बिहेवियर इम्प्रूव करना पड़ेगा और चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एडमेंसी छोड़नी पड़ेगी कि मैं अब तक ये कर रहा हूँ, ये इट मे बी वर्किंग फॉर यू, लेकिन नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया तो पुराना भी चला जाएगा। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मानसी से हम कुछ और सवाल पूछें, या आपके कोई डाउट हैं, या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में कमेंट करिए। हम मानसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वो आपको जवाब दें। जी। और यदि आपके सवाल बहुत सारे और बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी लाइक करते हैं आप, और कमेंट्स में मानसी लिखते हैं या मानसी रिपीट लिखते हैं, तो हम मानसी को दोबारा बुलाएंगे और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपको मिलेंगे। यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह से कोई भी परेशानी फेस कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी मेंटोर भी हैं मानसी। जैसा इन्होंने बताया, पब्लिक स्पीकिंग में भी हैं,
मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक चाणक्य नीति की अर्थशास्त्र की माहिर भी हैं। तो इनके पास असीम ज्ञान है, जो आप बटोर सकते हैं बटोर लीजिए। मैंने अपना काम किया है, आज आप लोगों को आगे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट थैंक में यू जुड़ने मानसी। के लिए। और हम मानसी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आई और उन्होंने अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।